हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी। जो भी बिगिनर्स हैं तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनको क्वांट से बहुत डर लगता है या फिर उनको लगता है कि वो क्वांट में वीक है और वो बैंक की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका भी क्वांट वीक है वो भी बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बस उसके लिए आपकी एक राइट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने भी जब शुरुआत की थी प्रिपरेशन की तो मेरा क्वांट इतना वीक नहीं था, फिर भी मुझे प्री में बहुत कम मार्क्स आए थे क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। मुझे क्वांट अच्छे से आता था, फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम लेना है। और आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्वांट की जीरो से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको क्वांट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाली हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एक एक चीज मैं बारीकी से इसमें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में क्वांट के लिए टाइम रहता है 20 मिनट और हमें मार्क्स रहते हैं 35, मतलब 35 क्वेश्चन हमें 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 35 है और मिनट 20 है, मतलब लगभग एक क्वेश्चन को आधा मिनट समझ लीजिए आपको आ रहा है। तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि क्वांट में स्पीड कितनी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको क्वांट का सेक्शन अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको इसमें कंसेप्ट के साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें उसका सिलेबस जानना जरूरी है कि उसमें कौन से टॉपिक है और आप कौन से टॉपिक उसमें से अच्छे से कर सकते हो। अगर ये मैं पूरा बताऊँ तो ये मैं IBPS क्लर्क प्री के लिए बता रही हूँ कि प्री में कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है और आपको कौन सा टॉपिक पहले प्रिपेयर करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस की 4 पार्ट किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये 4 पार्ट मैंने इसलिए किए क्योंकि आपको इसी हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, इजी टू डिफिकल्ट। तो हम लोग ऐसे टॉपिक से प्रिपरेशन शुरू करेंगे जो इजी भी है और जिसके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने रखा है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और DI। ये कंपलसरी एग्जाम में आते ही है। सिंप्लीफिकेशन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज भी आएगा। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो इन दोनों में से एक पक्का आता है और DI तो फिक्स है। और ये टॉपिक इतने इजी है कि आप इसमें से ये अगर 4 टॉपिक आप अच्छे से कर लो तो इसमें से आप मिनिमम 20 मार्क्स पा सकते हो। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इतना सारा सिलेबस में से आपको ये 4 टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपको शुरुआत भी यही से करनी है। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करेंगे हम। हमें सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है कि सभी को आता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो सभी को आता ही है। बस आपको अभी इससे क्या करना है, इसके थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने सिंप्लीफिकेशन। तो आपको डेली 20 क्वेश्चन करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। और उसमें क्या करना है, आपको जो बोर्ड मास रूल है वो आपको क्लियर करना है। पहले जो भी साइन दिए हुए रहते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो वो कौन से सीक्वेंस से हमें सॉल्व करना होता है। जैसे ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो बोर्ड मास रूल है ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर करना है पहले। ये करने के बाद आपको 30 तक आपको टेबल लर्न करने हैं, एकदम टिप पे रटे होने चाहिए, ऐसे आपको टेबल लर्न करने हैं। उसके बाद आपको स्क्वायर लर्न करना है अप टू 50 तो किए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 30 तक भी किए तो भी चल जाएगा, पर आपको ट्राई करना है कि आप स्क्वायर 50 तक लर्न करो। उसके बाद आपको वैदिक मैथ की ट्रिक अच्छे से करनी है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ट्रिक से, तो वो आपको अच्छे से करनी है। और उसके बाद आपको परसेंटेज वैल्यू याद करनी है। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर दिया है कि 75/100%, ऐसे अगर इक्वेशन में दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको ये फटाक से ध्यान में आना चाहिए कि 75/100 का मतलब होता है 3/4। तो ये आपको पढ़ना होगा ऐसे वैल्यू, ये आपको ऐसे रटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है। और ये आपको लर्न नहीं करने है, आपको क्या करना है, एक पेपर पे आप इसे लिख के रख लो। और क्या करो, रोज जब भी आप क्वांट की प्रिपरेशन करते हो तो उसके 15 मिनट पहले आप ना इसको एक बार पढ़ लो। तो क्या होगा, आप जैसे रोज रोज पढ़ोगे ना तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। जब भी आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हो तो इसे अपना अप्लाई करते जाओ। जब भी आप अप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये करना है और उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन के यूट्यूब पे वीडियो देखने हैं, 2-3 आप वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो। और उसके बाद सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो। डेली 20 क्वेश्चन करो, मतलब डेली अगर आप 20 क्वेश्चन करोगे तो आपके एग्जाम तक इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस होगी आपकी। और आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, अगर एग्जाम में इसके 5 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक भी इसका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन भी आएगा, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से करना है।
उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इजी टॉपिक है। इसके आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लो। एक दिन में आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके रोज आप 10 क्वेश्चन लगा। अगर हम बात करें नवंबर में एग्जाम है तब तक आपके इसके 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो ऐसे आपको ये डेली क्वेश्चन लगाने और डेली प्रैक्टिस करनी। उसके बाद नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज आता है और मिसिंग नंबर। तो यूट्यूब से आप इसका लॉजिक देखो, नंबर सीरीज के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज देखो। सिर्फ आप लॉजिक देखो, पहले सिर्फ लॉजिक देखो कि नंबर सीरीज में कैसे लॉजिक लगते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज में कैसे लॉजिक लगते हैं। पहले सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, 2-3 वीडियो देखो, 3-4 वीडियो देखो, सिर्फ वीडियो देखो। उसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा। देखिए, कोई भी वीडियो आपको सिर्फ सिखा सकता है, पर आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो आप कितना भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन आपको ने 1-2 दिन पढ़ लिया, एक दिन पढ़ लिया, इसका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया। फिर आपको डेली इसके क्वेश्चन लगाने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको एक दिन देना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, वीडियो देखना है, 5-6 वीडियो देखो, कैसे सॉल्व होता है वो देखो, और उसके बाद आप उसकी डेली प्रैक्टिस करो। उसके बाद नंबर सीरीज का भी सेम है, आपको कंसेप्ट देखना है, एक दिन देखो, 2 दिन देखो, आपको जितना अच्छे से समझ में, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है आप अच्छे से वीडियो देखो, और उसके बाद इसकी डेली प्रैक्टिस करना है। इनकी डेली प्रैक्टिस करना मस्ट है, मतलब इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आपको डेली रूटीन में ये 3 काम करना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं DI की, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लर्क में मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3, मतलब 10 या 15 मार्क्स की सिर्फ DI आती है एग्जाम में। कि देखिए, अगर 10 या 15 मार्क्स की सिर्फ DI आ रही है तो आपका पेपर मतलब यही से भी निकल सकता है। क्योंकि क्वांट का कट ऑफ कितना जाता है, 7, 8 या 9 या 10 तक जाएगा। अगर 2 DI आती है और आप 10 क्वेश्चन करते हो इसके, और इसमें से आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको 20 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। अगर 15 आते हो तो 15 में से अगर आप 12 भी क्वेश्चन करते हो तो भी आपका कट ऑफ यही से निकलता है। और IBPS क्लर्क में प्री में जो DI आती है वो बहुत सिंपल तरीके से आती है, बहुत ही सिंपल बेसिक रहता है। टेबल दिए हुए रहते हैं, पाई चार्ट दिए हुए रहते हैं, बार ग्राफ दिए रहते हैं, डेटा दिया रहता है, और सिर्फ आपको कैलकुलेट करने के वैल्यू निकालनी है। बट आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। आप 10 क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप 10 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ आप DI ही 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो बाकी आप कब करोगे। यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करती है। तो इसको भी आप यूट्यूब पे देखो, अच्छे से टॉपिक देखो, इसके एक एक DI देखो, जैसे कि पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ देखो, ऐसे अलग अलग टाइप की DI देखो। उसके बाद आप क्या करो कि आपने किसी यूट्यूब चैनल से एक DI देख ली, तो वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कि एक बार आपने कंसेप्ट देख लिया, वो क्वेश्चन लिख लो, और क्या करो कि खुद से सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपको सॉल्व कैसे करता है वो भी समझ में आ जाएगा, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो आपको ये DI वैसे करना है। और ये इसके 2 सेट, डेली 2 सेट लगानी ही है, 2 या 3 सेट आपको लगानी ही है इसके। आप ज्यादा लगा सकते हो, आपको जितना ज्यादा लगा सकते हो DI के सेट आप लगा। बहुत मॉडरेट लेवल के नहीं लगाने हैं, हम प्री की तैयारी कर रहे हैं और ये बिगिनर्स के लिए है। अगर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मॉडरेट लेवल की लगा सकते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ फिर मेंस की भी तैयारी करनी होती है। पर जो भी बिगिनर्स है, जिनको नहीं है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपको पहले इजी लगाने, एकदम बेसिक DI लगानी है, उसके बाद लेवल अपनी बढ़ाते जाना है। नहीं तो स्टार्टिंग में ही आप मॉडरेट लेवल की DI लोगे तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करना है, फिर धीरे धीरे आप अपनी लेवल को बढ़ाना है। तो ये पूरे आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2 में देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये टॉपिक आपको करने हैं मस्ट, अरिथमेटिक के। ये परसेंटेज तो आपको मस्ट करना ही है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये सिंप्लीफिकेशन में भी यूज़ होता है, ये DI में भी यूज़ होता है, और ये जो अदर अरिथमेटिक के चैप्टर है उसमें भी ये परसेंटेज यूज़ होता है। मतलब ये ओवरऑल अगर ये परसेंटेज की बात करें तो ये सभी टॉपिक में ये परसेंटेज का काम है। इसलिए आपको ये परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतना टाइम आप दे सकते हो, आप 2 पर इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर करो। आप 3-3-2, 4-2, 5-3-2, आपको जितना वीडियो देखना है परसेंटेज का देखो, पर आपको बेसिक से इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है। जब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको इसको छोड़ना नहीं है। डेली सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करो इसका कंसेप्ट। DI पे जब DI सॉल्व करोगे तब आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको सिर्फ वीडियो देख के नहीं रखना है, तो इसका अप्लीकेशन भी करना है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब। तो ये परसेंटेज आपको करना बहुत ज़रूरी है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है रेशियो एंड प्रपोर्शन।
इसे भी आपको करना है क्योंकि इसका भी काम हमें डीआई में होता है। जब डीआई में डेटा दिया होता है रेशियो के फॉर्म में और आपको वो रेशियो से वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तब इस रेशियो एंड प्रपोर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो बहुत डीपली नहीं पढ़ना है आपको, जस्ट इसका कंसेप्ट देखना है कि आप अगर आपको कोई रेशियो में वैल्यू दी हुई है तो आपको इसका रेशियो कैसे निकालना है, उससे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सिर्फ बेसिक पढ़ना है आपको और उसे फिर टीआई में अप्लाई करना है। तो ये आपको 2 या 3 दिन देके इसके आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो देखिए, तो क्या हो गया, अब हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पढ़ लिए। तो इसी 4 टॉपिक से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। 20 मार्क्स यहाँ से मिल गए, मतलब हमें जो बाकी टॉपिक है तो उसमें से आएंगे 15 मार्क्स। मतलब ये हो गया अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक बहुत लोगों का वीक होता है, मतलब कई लोग अरिथमेटिक के नाम से ही डरते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम दिख गए तो वो दूर से ही भाग जाते हैं कि हमें वर्ड प्रॉब्लम आएंगे नहीं। पर ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि बहुत इजी है और उस पर एक क्वेश्चन आता है और जो इजी लेवल का आता है। मतलब आप अच्छे से अगर आपने उसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया और उसके अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे ही टॉपिक मैंने ये रखे हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में ऐसे टॉपिक है जिसपे ऊपर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और इजी है। अगर आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करना है और वैसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको ये पार्ट 3 कब करना है, जब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका अच्छे से हो जाए, उसके बाद ये आपको पार्ट 3 पे जंप करना है। जब तक आपके ये 2 पार्ट अच्छे से नहीं होते तब तक आप इसके ऊपर मत जाइए। पहले ये 2 पार्ट अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब ये आपको लगेगा कि ये पार्ट अभी आपके हो गए अच्छे से क्लियर, तभी आप इस पार्ट पे जाइए। पार्ट 3 के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं एजेस से। एजेस बहुत इजी चैप्टर है, आपको इजीली इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद है एवरेज, फिर है टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन। ये तो सिर्फ फार्मूला बेस है, इसके पूरे के पूरे आप फार्मूले रट लो और फार्मूले से ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो लास्ट है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो इसके आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि एजेस लिया आपने, एक चैप्टर लिया, इसके यूट्यूब पर आप वीडियो देख लो, 3-4 सर से अलग अलग वीडियो देख लो और फिर आप ना क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जाएंगे, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट इसमें टाइम लगेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इजीली नहीं समझ में आती है, पर ये आपका हो जाता है। तो लास्ट पार्ट है ये। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर ये आपको होता है तो ही करें, नहीं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ एक एक क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं हमेशा इन टॉपिक पर के क्वेश्चन स्किप करती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर ये आपको वर्ड प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इस टॉपिक पे। और अगर आप अच्छे हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आप ये भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे ये टॉपिक आपने पढ़े यूट्यूब से, वैसे भी आप ये भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। 3 या 4 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर आपको देखना है क्योंकि उससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि क्वांट में एक्चुअल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ पैटर्न देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं सोर्सेस की कि आपको ये पढ़ेंगे कहाँ से। तो देखिए, अगर आप सिंपल एक टॉपिक भी डालोगे यूट्यूब में तो बहुत सारे टीचर्स के वीडियो आ जाते हैं, तो आप कौन सा भी देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 3 सर रेकमेंड करूँगी। इस सर से मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी से पढ़िए, पर मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप जो इनके वीडियो देख सकते हो, अगर आपको कोई दूसरा भी अच्छा लगता है तो आप उनसे भी वीडियो देखो। पहले सर है अमर सर, दूसरे शांतनु सर अड्डा पे पढ़ाते हैं और तीसरे आशीष अरोरा सर जो अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं। तो आप इन तीनों के आप वीडियो रेफर करो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं, पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो इन तीनों से आप पढ़ सकते हैं अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फ्री में तो आप मॉक से कर सकते हो। मतलब जब भी आप मॉक लगाते हो तो उसमें क्वेश्चन सभी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, तो आप मॉक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो आप अड्डा ग्रेडर प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस लगाओ, इससे भी आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फ्री में क्विजेस रहती है इसके। नहीं तो आप पेड ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये गाइड का पीडीएफ बंडल आता है पेड, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आता है, आप इससे परचेस कर सकते हो। और बहुत सारे पीडीएफ है, मतलब अनलिमिटेड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए सोर्सेस की कमी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। कहीं से भी करो, कौन सा भी क्वेश्चन करो, कैसे भी करो, पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्वांट प्रिपेयर करने में आसानी होगी या हेल्प होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको अभी मिलूंगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।